आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो कमला नाम की एक दादी ने अपने परिवार को सुनाई थी। उनके अतीत का एक ऐसा पन्ना जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए उस रात की गहराइयों में चलते हैं। ये बात तो हम सब ने सुनी है कि वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जिस्म पर नहीं, रूह पर लगते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही डर की है जिसके निशान शायद कभी नहीं मिटे। तो कहानी की शुरुआत होती है कमला की शादी की ठीक बाद। वो एक नई नवेली दुल्हन बनकर एक पुराने बड़े से घर में आती हैं जिसे वाड़ा कहते थे। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वीराना अपने अंदर एक बहुत पुराना और गहरा सन्नाटा छिपाए हुए है। जरा सोचिए, एक ऐसा घर 7-8 कमरों का, लेकिन गांव की रौनक से कोसों दूर, चारों तरफ बस घनी कंटीली झाड़ियां, और जैसे ही शाम होती एक अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। ऐसी खामोशी जो कानों को चुभती थी। इस बड़े से वाड़े में कमला अपने नए परिवार के साथ तो थी, पर घर हमेशा खाली खाली सा लगता था। खैर, उस सूने घर में जल्द ही खुशी का एक मौका आया। कमला के देवर रमाकांत की शादी तय हो गई और घर में एक नई दुल्हन आई जिसका नाम था यमुना। सब बहुत खुश थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये नई शुरुआत एक बहुत पुरानी और भयानक बुराई को जगाने वाली है। यमुना, उम्र उसकी महज 17 साल, बिल्कुल भोली भाली सी एक लड़की। कमला के लिए तो वो एक छोटी बहन जैसी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, एक ऐसी मासूमियत जिस पर बहुत जल्द एक भयानक साया पड़ने वाला था। शादी को बस 2 ही रातें बीती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर आधी रात को जब कमला की नींद खुली तो उसने देखा कि यमुना अपने बिस्तर पर है ही नहीं। सोचिए, एक अनजान घर, काली रात और एक नई दुल्हन का इस तरह गायब हो जाना, ये डर की पहली दस्तक थी। कमला और रमाकांत ने घबराकर पूरे वाड़े का कोना कोना छान मारा, लेकिन यमुना कहीं नहीं मिली। फिर उनकी नज़र घर के पीछे एक टूटी हुई बाड़ पर पड़ी, जो उन्हें एक पतले से रास्ते पर ले गई। एक ऐसा रास्ता जो सीधा उस पुराने भुदा कुएं की तरफ जाता था, जिसके पास दिन में भी जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और वहां लालटेन की कांपती रोशनी में उन्होंने उसे देखा। यमुना उस कुएं की मुंडेर पर चुपचाप खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें कुएं के उस काले गहरे पानी पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां है ही नहीं, किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। जैसे ही रमाकांत ने उसे छुआ, वो झटके से पलटी, लेकिन उसकी आंखों में वो भोलापन, वो मासूमियत थी ही नहीं। चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था और उसकी नजरों में एक अजीब सा गुस्सा था। वो बस उन्हें घूरती रही और बिना एक शब्द कहे घर की तरफ चल दी। कुछ दिन बीते और किस्मत देखिए, घर के बाकी लोगों को एक बीमार रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। अब उस विशाल वीरान वाड़े में सिर्फ 2 औरतें थीं, कमला और वो यमुना, जो अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। उसी दोपहर एक बड़ी अजीब सी बात हुई। एक पड़ोसन ने कच्चे मटन से भरा एक थैला रखने के लिए दिया। कमला ने उसे रसोई में रख दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो थैला गायब था। अब उस वाड़े में उन दोनों के अलावा तो कोई था नहीं, और यमुना तो पक्की शाकाहारी थी। तो सवाल ये था कि वो मटन आखिर गया कहाँ। उसी रात एक बर्फीली ठंडक से कमला की नींद टूट गई। उसने बगल में देखा, बिस्तर खाली था, यमुना फिर से गायब थी, और इस बार उस अंधेरे में उस खौफ का सामना करने के लिए कमला बिल्कुल अकेली थी। डरते डरते कमला फिर उसी कुएं की तरफ गई, और झाड़ियों में छुपकर उसने जो मंजर देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। यमुना एक जानवर की तरह उकड़ू बैठी थी और उस गायब हुए कच्चे खूनी मटन को अपने दांतों से नोच नोच कर खा रही थी। ये वो यमुना तो बिल्कुल नहीं थी जिसे कमला जानती थी। वो शांत, कोमल लड़की जैसे कहीं खो ही गई थी। उसकी जगह एक ऐसा जीव था जो जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था और जिसकी आंखें अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थीं। ये बदलाव किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। और तभी अंधेरे में कमला के पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूटी। खट! उस चीज ने एक झटके में अपनी गर्दन घुमाई, ऐसी आवाज के साथ जैसे किसी की हड्डी टूट गई हो। उसकी आंखें सीधे कमला पर थीं। उस पल कमला ने कुछ नहीं सोचा और बस अपनी जान बचाने के लिए वाड़े की ओर भागी। जब तक परिवार वाले वापस आए, यमुना बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसका बदन आग की तरह तप रहा था,
लेकिन ये कोई मामूली बुखार नहीं था। कोई दवा, कोई दुआ, कुछ भी उस पर असर नहीं कर रहा था। जब हर तरह का इलाज नाकाम हो गया, तब कमला ने हिम्मत करके उस रात की भयानक घटना सबको बता दी। और फिर एक आखिरी उम्मीद के तौर पर एक तांत्रिक को बुलाया गया। एक ऐसा इंसान जो उन ताकतों से लड़ता है जिन्हें विज्ञान नहीं समझ सकता। तांत्रिक ने यमुना को बस एक नज़र देखा और जो कहा उसने परिवार के सबसे बड़े डर पर मोहर लगा दी। उसने कहा, ये कोई बीमारी नहीं है, इस पर एक अतृप्त आत्मा का साया है। एक ऐसी रूह जो सालों पहले उसी कुएं में डूबी थी और अब वो अकेली नहीं रहना चाहती। उस आत्मा से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता मौत के मुंह से होकर गुजरता था। तांत्रिक ने एक आखिरी बेहद खतरनाक अनुष्ठान के बारे में बताया, एक ऐसा उपाय जो या तो यमुना को बचा सकता था या फिर किसी और की जान ले सकता था। उस अनुष्ठान की शर्तें ही रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। अमावस्या की काली रात एक सुहागिन को दुल्हन की तरह सजकर अकेले उस कुएं पर जाना होगा। वहां एक भूसे के पुतले को अपनी साड़ी और गहने पहनाने होंगे और फिर उस पुतले को आग लगानी होगी। और सबसे खतरनाक शर्त, उसे बिना पीछे देखे, बिना एक चीख निकाले वापस भागना होगा, क्योंकि अगर उसने पीछे पलटकर देखा तो वो आत्मा उसे भी अपने साथ खींच ले जाएगी। ये सुनकर पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कौन था जो अपनी जान दांव पर लगाता? लेकिन फिर उस खामोशी को कमला की आवाज ने तोड़ा। वो यमुना को दिल से अपनी छोटी बहन मानती थी। उसने फैसला किया, मैं जाऊंगी, मैं यमुना को उस नर्क से वापस लाऊंगी। तो वो रात आई, अमावस्या की स्याह रात। कमला दुल्हन के लिबास में कांपते कदमों से उस कुएं पर पहुंची। ठीक 1 बजे कुएं के पानी में एक हलचल हुई और एक काली सी परछाई ऊपर उठी। जैसे ही उस आत्मा ने अपने काले नाखूनों वाला हाथ कमला की तरफ बढ़ाया, कमला ने जलती हुई लालटेन पुतले पर फेंक दी। पुतला धूं धूं कर जल उठा, एक भयानक चीख गूंजी और कमला पीछे मुड़े बिना भागी। जैसे ही कमला ने वाड़े की दहलीज के अंदर कदम रखा, कुएं की तरफ से एक आखिरी दिल चीर देने वाली चीख आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। ठीक उसी पल अंदर कमरे में यमुना का तपता हुआ शरीर भी एक झटके के साथ शांत पड़ गया। अगले ही दिन गांव वालों ने मिलकर उस मनहूस कुएं को पत्थर और मिट्टी से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। यमुना की जान तो बच गई और उस कुएं का वजूद भी मिटा दिया गया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। वही सवाल जिससे कहानी शुरू हुई थी कि एक कुएं को तो पत्थरों से भरा जा सकता है, पर रूह पर लगे डर के निशान, उनका क्या? क्या वो कभी सच में मिटते हैं?